पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकास खंड में दोबा से तालेश्वर तक प्रस्तावित 9 किलोमीटर लंबी सड़क की मांग वर्षों बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। सड़क न बनने से आक्रोशित ग्रामीण इससे पहले चुनाव बहिष्कार तक कर चुके हैं और अब एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। और बेटा परेशान है जबकि वहाँ शिवलिंग का धाम है। रोज 10 गाँव के लोग वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं और अभी तक रोड का निर्माण सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी रोड का निर्माण किया जाए। प्रस्तावित सड़क दोबास ग्राम सभा के बांस सिमल खर्क मैकेंडिया खोला कटियानी खर्क तड़ी और कलहल्दू सहित कई तोकों को जोड़ने वाली है। इस क्षेत्र के करीब 1100 परिवारों को अंत्येष्टि जैसे महत्वपूर्ण संस्कारों के लिए तालेश्वर धाम तक लगभग 9 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। वहीं सक्षम लोग मजबूरी में वाहनों से करीब 100 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर अंत्येष्टि के लिए तालेश्वर पहुंचते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। हमें बांस से तालेश्वर तक रोड चाहिए। वहाँ हमारा तीर्थ स्थल है और शमशान घाट है। वहाँ हमें आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। क्षेत्र मौसमी फलों, गेहूं और प्रमुख लाल धान की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन सड़क के अभाव में किसानों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन की दृष्टि से भी क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, बावजूद इसके बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। वर्ष 2021 में पिथौरागढ़ में आयोजित एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को सड़क के सर्वे के निर्देश दिए थे। इसके बाद लोनीवी द्वारा 36 लाख रुपए का सर्वे एस्टीमेट शासन को भेजा गया, लेकिन यह प्रस्ताव अब तक स्वीकृत नहीं हो पाया। क्षेत्रीय विधायक बिशन सिंह चुफाल ने इस सड़क के लिए 1 दर्जन से अधिक बार शासन और प्रशासन को पत्र भेजे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये जब कांग्रेस की सरकार थी 2010-2011 उस समय भी इन्होंने सर्वे करने की बात की थी, लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते 2021 में इसका एक सर्वे निकाला था कि हम इसका प्राइमरी सर्वे कराते हैं। उसके लिए 36 लाख रुपए का एक सैंक्शन पीडब्ल्यूडी की ओर से करवा रहे थे। क्या ऐसा प्रॉब्लम आया है कि वो अभी तक 2026 होने को है और अभी तक इसमें कुछ भी काम नहीं हो पाए हैं, जबकि वहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग लोग अब वहाँ पर रहते हैं। जितने भी नौजवान हैं वो सब वहाँ से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों को अब लगता है कि अब ये जो है रोड बनने वाली है नहीं, तो सुविधाएं कुछ है नहीं, तो इसलिए वहाँ से लगातार पलायन हो रहा है। मेरी सरकार से मांग है और मैं बार बार लेटर भी मैं सरकार को दे रहा हूँ अपनी ओर से। विधायक जी के माध्यम से भी काफ़ी लेटर हमें मिले हैं और वो सारे सरकार तक पहुँचाए हैं। सचिव पीडब्ल्यूडी तक मैंने 2 या 3 बार जो है लेटर पहुंचा दिए हैं। पीडब्ल्यूडी पिथौरागढ़ में काफ़ी बार लेटर दे दिए हैं, लेकिन ये लेटर देने के बावजूद ये रोड नहीं बन रही है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र जोशी का कहना है, गांव में अब लगभग 75% आबादी 75 वर्ष से अधिक आयु की रह गई है। सड़क न होने से बुजुर्गों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, यदि शीघ्र सड़क की स्वीकृति नहीं हुई तो ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बना चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीति की भेंट चढ़ने के कारण सड़क की स्वीकृति में जानबूझकर देरी की जा रही है। इससे पूर्व लोकसभा चुनाव का भी क्षेत्र की जनता ने बहिष्कार किया था। तब प्रशासन के लोगों ने वहां पर आके कहा था कि अभी लोकसभा चुनाव बहिष्कार आप वापस लीजिए और आपकी सड़क का कार्य तुरंत चुनाव के बाद प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी उस सड़क के लिए कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता संजय वर्मा ने बताया, सड़क स्वीकृति के लिए पहले 2 बार ऑफलाइन प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद ई टेंडर के माध्यम से भी प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर कुछ आपत्तियां आई हैं। आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव को पुनः शासन को भेजा जा रहा है। पिथौरागढ़ में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज और सोर कोचिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया।
जिला पंचायत हॉल में हुए इस आयोजन में पीसीएम, पीसीबी और कॉमर्स वर्ग के कुल 250 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। देहरादून से आए शिवालिक कॉलेज के प्रतिनिधियों ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। मॉक टेस्ट में पलक पुनेठा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 5,000 रुपए, कृषांक थापा ने द्वितीय स्थान हासिल कर 3,000 रुपए, जबकि रिया भट्ट ने तृतीय स्थान पाकर 2,000 रुपए की पुरस्कार राशि जीती। टॉप 10 मेधावियों को 500 रुपए की नगद राशि दी गई। साथ ही टॉप 30 और टॉप 50 में आने वाले छात्रों को भी सम्मानित कर उनका उत्साह वर्धन किया गया। कार्यक्रम में महापौर कल्पना देवलाल, खंड शिक्षा अधिकारी मूना कोटमोनी मेहरा और जिला शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रवीण रावल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने इस पहल को सीमांत जिले के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर बताते हुए शिवालिक कॉलेज और सोर कोचिंग के प्रयासों की सराहना की। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। पिथौरागढ़ में मानदेय 18,000 रुपए किए जाने, 5,000 रुपए मानदेय दिए जाने के आदेश को तत्काल लागू करने, श्रम कानून 4 को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भोजन माता संघ ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। हमारी मांगें पूरी करो, 18,000 मानदेय देना होगा। संघ की अध्यक्ष जानकी भंडारी ने कहा, भोजन माताएं लंबे समय से वर्ष में 2 बार वर्दी दिए जाने, भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिए जाने, उन्हें स्थायी कर्मचारी घोषित करने जैसी तमाम मांगे उठा रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शीघ्र मांगे नहीं माने जाने पर भोजन माताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमारी मांग ये है कि हमने बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं और सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम इसलिए आज धरना में बैठे हैं कि हमारी मांगें पूरी करे और स्वीकृति करे। हमें 18,000 मानदेय दिए और 12 महीने का पूरा दिए। हमें ना छुट्टी मिलती है और ना कुछ मिलता है हमें, और अनेक काम कराए जाते हैं। कभी किसी स्कूल में चावल की बोरियां डुला जाने देते हैं, लाओ कहते हैं, और ना उसका हमें कुछ मिलता है। अपनी पीठ में लाओ कहते हैं, दाल लादनी पड़ती है, हर चीज़ सब्जी सब कुछ हमें करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। और अनेक स्कूल में ये भी है कि लैट्रिन बाथरूम तक साफ करवाते हैं। ये काम है हमारा। हम तो किचन के लिए रखे गए हैं ना, हम तो खाने बनाने के लिए रखे गए, तो हमें वही काम मिलना चाहिए जो काम हमारा है। ऐसा नहीं है। हमें आज भी हमने धरना जब रखी है तो आधे स्कूल वालों भोजन माताओं को नहीं आने दिया है टीचरों ने। ऐसा कह रखा है कि कुछ जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम खाना बनाओगे, तुम करोगे। हमने तो धरना रखी है कि अगर हम ये कहते हैं कि टीचर अगर धरना में जाते हैं, मीटिंग में जाता है, कहीं जाता है, तो क्या आधे दिन तक वो स्कूल पढ़ाने के बाद जाते हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ाने के बाद जाते हैं, या पूरा दिन जाते हैं? वो तो छुट्टी में रहते हैं ना। तो ऐसा ही हम भी कह रहे थे, तो हमें हमारी बात नहीं सुनी जाती है। उल्टा टीचर हमसे लड़ने के लिए आते हैं, उल्टा हमसे कहते हैं कि तुम जबान चला रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, ये कर रहे हो, हम कुछ कहने में। और बच्चे छात्र संख्या जहाँ पर कम हो जाती है तो वहाँ पर पीछे वाली भोजन माता को निकाला जाता है। ये ऐसा कोई बाजार का खिलौना है भोजन माता? प्रदर्शन करने वालों में रेणु भंडारी, कमला पंत, सुनीता, लक्ष्मी देवी, माया देवी सहित तमाम भोजन माताएं शामिल रही। प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। पिथौरागढ़ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह खाती के लंबे संघर्ष के बाद आंवला घाट पुल अब स्वीकृति के कगार पर पहुंच गया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने बताया, पूर्व में इसके लिए 2 बार डीपीआर बनाई गई थी, लेकिन भूकंप की दृष्टि से जोन 6 में होने के कारण इसे बदलना पड़ा। उन्होंने बताया कि नई डीपीआर तैयार होकर शासन में पहुंच चुकी है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग सचिव, उनके सलाहकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस संबंध में मुलाकात की। उम्मीद है कि वर्ष 2026 में इसके लिए धनराशि जारी हो जाएगी। इस पुल के बन जाने से पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट तहसील के दर्जनों गांव को लाभ मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का आभार जताया है। भारत और नेपाल के बीच आवागमन करने वाले लोगों का डाटा अब डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए सशस्त्र सीमा बल ने
बॉर्डर एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसे परीक्षण के लिए जुलाघाट रूट पर लगा दिया गया है। इससे मैनुअल प्रक्रिया पर निर्भरता कम होगी, समय की बचत के साथ ही कार्य कुशलता बढ़ेगी। सीमा प्रबंधन, निगरानी और विश्लेषण का कार्य और अधिक प्रभावी होगा। सशस्त्र सीमा बल ने आम यात्रियों, व्यापारियों और लोगों से सहयोग की अपील की है। अभी रिसेंटली हम लोग एक सॉफ्टवेयर है BMS बॉर्डर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया जो लोग आते हैं, नागरिक आते हैं, उनका डाटा, फोटोग्राफ्स उसमें संग्रहित कर रहे हैं और उसको रख रहे हैं। इससे ये होगा कि आवाजाही जो है और सुगम हो जाएगी, समय काफ़ी बचेगा। इसके अलावा जो थर्ड कंट्री नेशन के लोग आने जाने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के महानगर अध्यक्ष राम सिंह के नेतृत्व में आज सैकड़ों युवाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष ने कहा, आज प्रदेश का युवा भटक रहा है, उसको रोजगार देने की सरकार की न नीति है और न ही नियत। रोजी रोटी के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। गांव जनशून्य होने के कगार पर है। खेतों पर जंगली जानवरों ने कब्जा कर लिया है। अस्पताल डॉक्टर विहीन है और शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। इन हालातों को सुधारने के लिए अब युवाओं को अपना योगदान देना होगा। इस अवसर पर दल के संरक्षक चंद्रशेखर कापड़ी, युवा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने युवाओं से अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए सिस्टम में बदलाव पर जोर दिया और कहा कि जब तक युवा नहीं जागेंगे तब तक राष्ट्रीय दल हमारा दोहन करते रहेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ आंदोलनकारी प्रकाश जोशी, जनार्दन उप्रेती, पद्मश्री बसंती देवी, महेश पाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। खटीमा से पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट आ रही एक बोलेरो को आज पाटन नर्सरी के निकट पिथौरागढ़ से आ रहे सब्जी के कैंटर ने जबरदस्त टक्कर मार दी। ओवर स्पीड कैंटर की टक्कर से वाहन में सवार 2 बच्चों सहित 3 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। बोलेरो चालक हरीश मेहता और अन्य सवारियों ने बताया, कैंटर बहुत तेज गति से आ रहा था और उसने सीधे बोलेरो में टक्कर मार दी। इसके बाद कैंटर चालक राशिद ने भागने की कोशिश की, जिसे मोटरसाइकिल सवारों ने दबोच लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है। कैंटर को थाने में खड़ा कर दिया गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स जोधपुर से प्राप्त की है। मैं वेस्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरे द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, रसौली का इलाज, कैंसर की स्क्रीनिंग, बांझपन का इलाज, महामारी से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज, दूरबीन से होने वाली ऑपरेशन एवं जांचें की जाती हैं। गर्भावस्था से संपूर्ण महिला स्वास्थ्य तक समर्पित आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। चले आए बिष्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।